नमस्कार, मैं सचिन चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं एवरी टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे हमने एसएसबी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है। अब तक 2 वीडियोस और आ चुकी हैं, जिनमें से एक वीडियो एलिन मैम ने ली है और दूसरी वीडियो मैंने बनाई है। तो उन दोनों वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको ये कंप्लीट सीरीज को वॉच करना है अपनी एसएसबी देने से पहले। तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी एसएसबी के दौरान, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में और भी बहुत सारी चीज़ों में, आपकी डेली लाइफ को आगे बढ़ाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इवन आप अगर एसएसबी नहीं देने जा रहे, स्टिल यू हैव टू वॉच ऑल दिस वीडियोस। ये आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एज यू ऑल नो, वी गोना टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ OLQs इन अवर सेल्फ इन दिस वीडियो। तो हम कैसे हमारे जिंदगी के अंदर, हम हमारे अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने ये सभी चीजें सीखने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आई एम नॉट गोना गिव यू एनी मंत्र जिसे आप चैंट करेंगे और आपके अंदर OLQs डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड, you have to work smart. I just gonna give you the way that how you gonna do that, right? So, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करने का मतलब क्या है? इनका मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। क्लियर? आपको इन चीजों को, जो हमारी OLQs हैं, उनको हमारे डेली एक्शंस में लेके आना है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। हमारी पर्सनैलिटी एक ऑफिसर जैसी होगी और ये जो OLQs हैं, ये आपके एक्शंस में सामने वाले बंदे को शो होगी। यू कैन नॉट फेक, यू कैन नॉट लाइक कि चल करेज दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं, नहीं। आपके अगर ये चीजें अंदर होंगी तो ये सही टाइम पे अपने आप बाहर आएंगी। अदरवाइज आप फेक कर रहे होंगे और आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो नेक्स्ट वर्ड, तो शुरुआत करते हैं हमारी OLQs की। तो सबसे पहले आई एम गोना टेक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखें। ठीक है, इस चीज़ को हम हमारे एक्शन में लेके आ सकते हैं। सर कैसे लेके आ सकते हैं वो तो बताइए। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने कमरे से शुरुआत कीजिए। ठीक है, आपका कमरा है, आपके बेड पे कहीं पे बुक्स पड़ी हैं, कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पे कोने में खेलने का सामान बिखरा पड़ा है, ऐसा हो रखा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चेयर्स मचा हुआ है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर रूम फर्स्ट। ठीक है, यू हैव टू प्लान दैट कि ठीक है, क्या करते हैं, जो कपड़े हैं इनको अलमीरा में यहाँ रखते हैं, ये जो बुक है इनको वहाँ पे शेल्फ में रखते हैं, खेलने का सामान है ये वहाँ होना चाहिए, इसको वहाँ रखेंगे आज से। फर्स्ट यू हैव टू प्लान, देन यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट। आपको पहले डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपको कहाँ करनी है, फिर उसको करना है, सोच के छोड़ नहीं देना। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, वो जस्ट प्लान करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, करते नहीं है। यू जस्ट टेक एक्शन, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तो उससे क्या होगा, आपका रूम जो आपको, और ये चीज़ एक दिन नहीं, यू हैव टू डू दैट थिंग डेली। ठीक है, इसके अलावा घर में कोई फंक्शन होने वाला है, यू हैव टू प्लान दैट, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी इज नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग NCC कैंप्स और जस्ट ऑर्गेनाइजिंग ए फुटबॉल मैच। ठीक है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ, एवरी लिटिल थिंग, चाहे वो कुछ भी हो, आपका कमरा हो, आपका घर हो, कोई घर का कोई फंक्शन हो, ये सब चीजें यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इन दैट, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। ठीक है, मेक प्लान्स, अपने दिमाग को खाली मत बैठने दीजिए। मेक प्लान्स, क्या सर कैसे मेक प्लान्स? मेक प्लान्स मतलब आप SSB देने के आप रिकमेंड हो जाते हैं। ठीक है, यू हैव टू थिंक दैट कि अगले 15 साल में मुझे क्या क्या अचीव करना है, अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। ठीक है, अगर मैं रिकमेंड हो जाता हूँ तो अगले 15 साल के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, इन 15 साल में ये मैं अचीव कर चुका हूँ। अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता है 1 सेकंड के लिए, तो मैं किस फील्ड में जाऊँ? क्या मैं कॉर्पोरेट फील्ड में जाऊँगा? अगर मैं कॉर्पोरेट में जाऊँगा तो वहाँ क्या एक्शन करने हैं मेरे को। अगर मैं वहाँ नहीं कर रहा, अगर मैं ना कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, ना मैं आर्मी में सिलेक्ट हुआ किसी रीजन से, तो मैं क्या करूँगा? उस फील्ड के बारे में सोचिए एंड मेक प्लान्स अबाउट दैट। ठीक है, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी है जो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
होप यू गॉट माई पॉइंट। और घर में शादी है, किसी की बर्थडे है, बर्थडे पार्टी है, तो कैटरिंग कहाँ से हो रही है, फाइनेंस का, इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने सीखिए। ठीक है, सोचिए और घर वालों से पूछिए कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे करते हैं, क्या ये मैं करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए और उन एक्शंस को कीजिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कीजिए। ठीक है, दैट्स यू गोना डेवलप योर फर्स्ट OLQ। और पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, एक दिन में 2 दिन में कोई भी OLQ डेवलप नहीं होती, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड दिस ऑल विल टेक टाइम बिकॉज ये आपके पर्सनैलिटी का पार्ट है और पर्सनैलिटी को बनने में टाइम लगता है। एंड सेकेंड पॉइंट, सेकेंड OLQ हमारी रीजनिंग एबिलिटी। सो हाउ यू कैन डेवलप योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल चीज़ है इसको डेवलप करना, बट येस यू कैन डू दैट। यू हैव व्हाट यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग। ठीक है, आपको जस्ट यू डोंट हैव सिट फ्री, खाली नहीं बैठना। जब भी यू आर लाइक कि ये काम हो गया, पढ़ाई करनी, पढ़ाई कर ली, एंड यू जस्ट सिट एंड आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देन यू सडनली ये खाली बैठो ना यार, खाली नहीं बैठते, कुछ करते हैं। क्या करते हैं? पोएम्स लिखने का शौक है, पोएम्स लिखिए। आपको कुछ और करने का शौक है, कुछ और कीजिए। आपको चीज़ों के बारे में यूर लाइक ना, ठीक है, सोचने लगिए कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, या ये चीज़ हुई थी थोड़े दिन पहले, ये क्यों हुई थी, देश में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, AC चल रहा है, AC कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को ठंडा करता है। यू जस्ट हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी। ठीक है, गेम्स खेलिए। ठीक है, गेम्स खेलिए, छोटे मोटे जो आपका पॉसिबल एक्शन है घर पे इस वक्त, वो आप कीजिए। यू जस्ट हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपको फ्री नहीं बैठना है किसी के बाद। एक्चुअली रीजनिंग एबिलिटी का होना इसलिए ज़रूरी है, ये आपके माइंड को शार्प करती है। एंड बहुत बार ना ऐसा होता है कि हमें चीज़ें सही वक्त पर याद नहीं आती, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान होते हैं। और जब आप SSB दे रहे होते हैं एंड उसके बाद कई बार आपको ऐसा फील होता है कि यार वहाँ पे ना ये चीज़ लिख देता, मज़ा आ जाता, वहाँ पे ना ये पॉइंट और लिख सकता था, इसमें क्यों नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ होती है और ये ना हो उस टाइम पे। इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी होगी, अपनी डेली एक्शंस में अपने माइंड को शार्प करना शुरू करना होगा। और वो तभी होगा जब आपका ब्रेन बिजी रहेगा। ठीक है, आपका ब्रेन एक्सरसाइज करता रहेगा, आपका ब्रेन सोचता रहेगा, आपका ब्रेन काम में लगा रहेगा, तभी उसकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और कहते हैं कि यू हैव टू राइट द राइट थिंग एट द राइट टाइम। ठीक है, तभी फायदा है उस चीज़ का, वरना बाद में तो लिख तो बहुत कुछ सकते थे लेकिन लिखा नहीं ना, दैट मैटर्स। यू हैव टू राइट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। और इफेक्टिव इंटेलिजेंस को वही चीज़ कि आपको कैसे बढ़ा सकते हैं। यू हैव टू मेक कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस यू हैव टू मेक कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा? वही सपोज आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो इस हाथ का इस हाथ से जब बॉल आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं बार 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 बार, तो उससे आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ेगी। सो आपको मेन चीज़ तो वही है, आपको अपने आप को इन्वॉल्व रखना है चीज़ों के अंदर, और इससे आपकी मोस्टली चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि हमारी जो OLQs होती है ना, वो इंटरलिंक्ड होती हैं। जब आप किसी एक OLQ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही आपकी दूसरी OLQs भी डेवलप हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि 15 साल की उम्र में मेरे अंदर सिर्फ 4 OLQs थी और क्या 20 साल की उम्र तक मेरे अंदर 15 की 15 आ जाएंगी। नहीं, OLQ सबके अंदर होती हैं। यू जस्ट हैव टू पॉलिश देम, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग देम आउट। और उसके लिए कई बार आपको किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ती है, कहते हैं पड़ सकती है, पड़ती है, लेकिन वो मेंटर कोई भी हो सकता है। इट डजंट नीड कि वो कोई ट्यूटर ही हो, कोई एजुकेटर ही हो, कोई लाइफ कोच ही हो। वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी मदर, आपके फादर। वो आपको ऑर्गेनाइजिंग सिखा सकते हैं, वो आपको रीजनिंग एबिलिटी सिखा सकते हैं और उनको पॉलिश करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज करेज। एंड करेज इज नॉट लाइक कि जाके किसी से भी भिड़ गए कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है, करके दिखा तू, हाथ लगा गया। दैट्स नॉट करेज। ठीक है, ये बेवकूफ़ी है। करेज दोनों तरीके से होना चाहिए, आपका मेंटल भी होना चाहिए और फिजिकल भी होना चाहिए। करेज आपका मतलब है आपके अंदर गलत को गलत
और सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हमारे जो इंडिया के फर्स्ट वुमेन आईपीएस थे किरण बेदी। तो जब किरण बेदी की ट्रेनिंग के बाद जब वो पास आउट हो रहे थे, तो ट्रेनिंग के टाइम पे उनको चूज किया गया था फ्लैग होस्टिंग के लिए। बट तभी ना जब फाइनल प्रैक्टिस चल रही थी, तो उस टाइम ना किसी ने आके उनको बोला कि यार ये ना सही नहीं रहेंगे फ्लैग होस्टिंग के लिए, क्योंकि पूरा टाइम इनको ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा फ्लैग को, तो वुमन है तो हो सकता है इनको इश्यू हुए। तो इस पे किरण बेदी कहते हैं कि देखिए, या तो आपको लगता है कि मेरी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है, या आपको लगता है कि उन्होंने इंसान गलत चूज कर लिया है। तो इसका दोनों का मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं जब आप कह रहे हो कि सिस्टम में कमी है, कि उन लोगों को चूज नहीं करना आता कि किसे फ्लैग होस्ट के लिए चूज करना चाहिए, या फिर उनकी ट्रेनिंग में इतनी कमी है कि मैं इस काबिल नहीं बना सके वो मेरे को कि मैं एक फ्लैग भी पकड़ सकूं। ठीक, तो शी हैव डन द करेज टू से दैट, एंड ऑफ कोर्स शी होस्टेड दैट फ्लैग। ठीक है, तो मतलब गलत को गलत कहा उन्होंने, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि उनको डाटा या फिर कुछ और, एक इंटेलिजेंट वे में उन्होंने उनको टोका। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके बड़े भाई, आपकी बहन या कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपके साथ चल रहा है, एंड दे जस्ट थ्रो द रैपर ऑन द स्ट्रीट, तो गलत। तो अब यहाँ पे आपको उन्हें टोकना है कि ये गलत है एज एन इफेक्ट है, चाहे वो आपसे बड़ा। और इट्स नॉट लाइक कि आपको उनसे बदतमीजी करनी है कि ऐसे कैसे फेंक दिया भाई, है ये चीज नहीं। आपको रिस्पेक्ट के साथ टोकना है कि भैया, दीदी, मॉम, डैड, अंकल, तो भाई, दोस्त, ये ऐसे नहीं करते, ये गलत चीज है, एंड जाओ उसको उठा। ठीक है, तो दिस इज करेज। ऐसे ये चीजें आपके एक्शन में शो होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो लैंग्वेज। ठीक है, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, व्हाटएवर, इंग्लिश रहेगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, आपके एसएसबी में आपको काफी हेल्प मिलेगी, लेकिन लैंग्वेज पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी तो इंग्लिश बहुत बुरी है, साउथ वालों की इंग्लिश कितनी अच्छी है। भाई, तुम्हारी हिंदी अच्छी है, उनकी हिंदी बुरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ लोचा है। यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन दैट, यू कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है, लैंग्वेज सीखी जा सकती है, वो लोग भी हिंदी सीख सकते हैं, आप लोग भी इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, so you first of all you have to work on your language, you have to polish your language, your grammar, उसको अपने व्यूज को सामने वाले तक एक्सप्रेस करना, सामने वाले जो व्यूज दे रहा है उनको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। सबसे पहली चीज तो आपकी कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज पे, वो कैब पे, ठीक है, उसकी ग्रामर पे। सेकंड चीज, क्लैरिटी। पावर ऑफ एक्सप्रेशन में सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कि क्या आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, क्या जो आप कह रहे हो क्या वो कहना काफी है, क्या इज इट सफिशिएंट व्हाटएवर यू आर सेइंग। सर समझाएंगे थोड़ा, क्या कर रहे हो? देखो, आप रूम में बैठे हो, ठीक है, आपके मदर आते हैं, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। क्या? नहीं हुआ ना, फिर वो आपसे पूछेंगे क्या काम कर रहे हो, फिर आप काम बताओगे। यू जस्ट हैव टू टेल ना, बेटा क्या कर रहे हो? मदर, मैं ना मेल कर रहा था, मेरा ऑफिस का काम थोड़ा सा, आई हैव टू मेल दीज थिंग्स टू स्पेसिफिक पर्सन। तो इससे क्या हुआ, आपने अपनी सेंटेंस में एक ही चीज को पूरा क्लियर करके अपनी बात को बोला। इससे क्या हुआ, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ा, आप काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, सामने वाले के मन में कोई सेकंड क्वेश्चन ही नहीं उठा, एंड थॉट्स की क्लियरिटी साफ साफ आपके एक्शन में, आपकी बातों में शो कर रही है। और नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कैन से इज ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग, which is a really very important thing, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये हर किसी के अंदर होनी ही चाहिए, बट कैसे डेवलप होगी? ठीक है, फर्स्ट थिंग इज, हाँ ठीक है, लैंग्वेज से, कम्युनिकेशन स्किल से इफेक्ट पड़ेगा। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप किस तरीके से बोलते हैं, आपकी फ्लुएंसी कितनी है,
आप जो बोल रहे हैं, आपके बोलने का लहजा, तरीका, शब्द क्या है, उस चीज से फर्क पड़ेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इज द वन पॉइंट थ्रू विच यू कैन इन्फ्लुएंस एनी ग्रुप। ठीक है, भीड़ को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल ना। सेकंड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज दैट इज नॉलेज, योर नॉलेज। ठीक है, आप जीडी में बोल रहे हैं, आपको मौका मिला बोलने के लिए, तो आपने धड़ाक से इतने मस्त मस्त 5-6 पॉइंट बोल दिए कि आपकी नॉलेज वहां पे शो हो रही है। ठीक है, जो कि आपको है वो नॉलेज, यू आर नॉट लाइक फेकिंग ऑन दैट, आपको वो नॉलेज है। एंड आप जब बोल रहे हैं वो नॉलेज दूसरों को उसके सामने दिख रही है। ठीक है, तो इससे ग्रुप इन्फ्लुएंस होगा। और वो नॉलेज कैसे आएगी? यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू be aware for whatever happening in this world. ठीक है, you have to knowledgeable, you have good you need to have good communication skills. ठीक है, दोनों चीजें। और थर्ड, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, you have to be presentable. ठीक है, आपने कपड़े क्या पहने हैं, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं किसी ग्रुप को, किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जितनी इम्पोर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जितनी इम्पोर्टेंट आपकी नॉलेज है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि आपने जो कपड़े पहनने हैं, आपके जो जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, उससे आपकी अपब्रिंगिंग का भी पता चलता है। ठीक है, तो यू हैव टू, ऐसा नहीं कह रहा एग्जैक्टली मैं कि आप लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं ना वहाँ पे, ठीक है, रिपोर्टिंग का टाइम है, आप लोअर टी शर्ट और चप्पलों में पहुंच गए, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल फॉर्मल टाई वाई लगा के जाइए, नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट इतना करके जा सकते हैं, जीन्स टी शर्ट, एक अच्छे कपड़े, प्रेस्ड कपड़े पहने, और यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। ठीक है, सो ये तीन चीजें कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड नॉलेज, एंड थर्ड वन इज लुक्स। ठीक है, प्रेजेंटेबल। ये तीनों चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। थिंग इज दैट यू हैव टू बी क्यूरियस इन योर लाइफ। ठीक है, आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो हाउ? आप जैसे बैठे हैं, ठीक है, आपके सपोज आपके फादर बैंक में जॉब करते हैं, अभी आपके पास टाइम है, यू जस्ट आस्क क्वेश्चन हिम अबाउट कि बैंक कैसे काम करते हैं पापा, एंड आरबीआई क्या है, आरबीआई कैसे काम करता है, एंड यू कि आप इतने टाइम में ना इतनी सारी नॉलेज गेन कर लो उस फील्ड के बारे में कि किसी आपके कंपटीशन के पास वो हो ही नहीं। ठीक है, अगर आप इस लेवल से क्यूरियस हो जाएंगे, आप सपोज आप ना गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप क्या गेम खेल रहे हो? आप पबजी खेल रहे हो। ठीक है, तो यू हैव टू यू आर लाइक कि बैठे हो ना, सर्च कर लिया पबजी कौन सी कंपनी ने बनाया, कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दैट। ठीक है, ऐसे ही आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप उसके बारे में, ठीक है, बैट की डायमेंशन क्या होती है, आप बैठे हो रूम में कि आपके रूम की डायमेंशन क्या है, आपके गार्डन है तो गार्डन में कौन से फूल हैं, कौन से पौधे हैं, यू हैव टू बी क्यूरियस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक है इन चीज़ों से आपके एसएसबी में आप यू आर लाइक कि यार ये मैं एसएसबी में थोड़ी पूछेगा कि मेरे रूम की डायमेंशन क्या, नहीं, इससे लेकिन आपका जो ब्रेन है वो शार्पन होगा। ठीक है, और जो हम रीजनिंग एबिलिटी, जो हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस जैसी OLQs की बात करते हैं, वो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। ठीक है, और टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन। ठीक है, यू हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर एवरी वट आर यू डूइंग। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू बी डिटरमाइंड अबाउट दैट। लाइक सपोज जैसे आपको वेट लूज करना है, ओके, सो यू आर बी लाइक कि ठीक है करना है तो करना है भाई, बात खत्म, ज़्यादा नहीं सोचते, एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आप जिम जाना स्टार्ट कर दिया आपने, एंड यू आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग दैट थिंग। आप रनिंग कर दिया आपने स्टार्ट, एंड यू आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग दैट थिंग। ठीक है, आपका चीज़ों का शुरू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनको करते रहना इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। तो यू हैव टू डिटरमाइन। ठीक है, आप पढ़ रहे हो कि यार इस सपोज आप कोई 10th क्लास में है, एंड ही वाज लाइक कि यार मैं तो ना 9th में 65% आए थे, तो
80% कहाँ, बोर्ड की क्लास में से। सो अगर आप डिटरमाइन होते हो अपने काम के लिए, आप मेहनत करते हो, पढ़ते हो, तो आप 80 भी ला सकते हो, आप 90 भी ला सकते हो, बट यू हैव टू बी डिटरमाइन। ठीक है, आपको निश्चय करना पड़ेगा चीज़ों को लेके कि ये काम ना मुश्किल लग रहा है लेकिन कर सकते हैं, और अगर वंस यू डिसाइडेड दैट यू गोना डू दैट, तो पीछे नहीं हटना है किसी भी कीमत पे। यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब तक आप उसमें सक्सीड नहीं हो जाते। ठीक है, यू हैव टू बी डिटरमाइंड टुवर्ड्स योर एवरी एक्शन, टुवर्ड्स योर एवरी वर्क। और एक बात ना, करने में काम को उसको बहुत ज़्यादा मजा आता है, जिसमें एवरीबडी इज लाइक कि ये तो इससे होगा नहीं। वो काम करने के बाद जो खुशी मिलती है वो अलग ही खुशी होती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन से, लाइक लाइवलीनेस होनी चाहिए आपके अंदर। यू कैन नॉट फेक वाइल ड्यूरिंग योर एसएसबी कि आप नकली स्माइल लेके बैठे हैं वहाँ पे। तो क्या होता है, जब आप वहाँ पे कंटिन्यूसली आपका इंटरव्यू चलता है 40-45 मिनट के बाद, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। और तब भी अगर आप ये पहली चीज़ तो आप भूल ही जाएंगे, अगर ये आपके नेचर के अंदर नहीं होगी तो आप भूल ही जाएंगे कि स्माइल करना होता है, ये करना है। तो एंड यू आप वहाँ पे फेक कर रहे होंगे। जो ये सिस्टम है, इसको ये इतनी वेल डिजाइंड है कि आप इसको चीट कर ही नहीं सकते। ठीक है, यू कैन नॉट चीट इन एसएसबी। आपको चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इस तरीके से उतारना ही पड़ेगा कि वो चीज़ें आपके एक्शन में दिखें। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई किसी के अंदर लाइवलीनेस है तो उसको स्ट्रेस में नहीं आएगा 40-50 मिनट बाद, वो भी आएगा कि स्टिल उसके फेस एक्सप्रेशन, स्टिल उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें शो कर रही होंगी कि इसके अंदर ये क्वालिटी है। वो पैनिक नहीं हो रहा होगा। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पैनिक हो जाते हैं। जैसे लाइक लॉकडाउन लगा एंड वी ऑल वर लाइक यार लॉकडाउन लगा है, क्या करें, घर पे बैठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो। तो बैठना भाई, तो ये पैनिक क्यों करना, घर पे है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली है तेरे को, चीज़ों को सीखने का वक्त मिला है, चीज़ों को करने का वक्त मिला है, स्किल्स सीखने का वक्त मिला है, तो सीख। यू हैव दैट इज लाइवलीनेस, कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हैं, सही चीज़ों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें एक्सेप्ट करने की हैं, और उसके थ्रू एडजस्ट करके आप रह रहे हैं खुशी खुशी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कैन से इज इनिशिएटिव। यू हैव टू बी इनिशिएटिव। एंड जीडी में ना पहले बोलना यही इनिशिएटिव नहीं है। इट्स नॉट, यही सिर्फ इनिशिएटिव शो नहीं करता आपके एक्शन। सपोज आप घर पे हैं, ठीक है, अभी लॉकडाउन का माहौल है और आप घर पे हैं, तो क्या हुआ, मम्मी आपके किचन में काम कर रहे हैं, आप किचन में गए और उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दिया आपने। ठीक है, कि मॉम मैं एक काम कर रहा हूँ, बर्तन मैं धो देता हूँ। ठीक है, सो ये भी एक इनिशिएटिव है। और भी चीज़ें, लाइक आपके पड़ोस में है कोई गरीब रहता है एंड यू आर लाइक कि आप उसकी हेल्प कर देते हो, तो कुछ लोग सोचेंगे यार एसएसबी वालों को कैसे पता लगेगा मैंने हेल्प की। अगेन आई एम सेइंग, ये चीज़ें आपके एक्शंस में इस तरह से बैठ जाएंगी कि वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी ही झलका देगी इन चीज़ों को। आपको ये चीज़ें बतानी नहीं होती किसी को कि ठीक है कि मेरे अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता, कहे तो कोई भी देगा, लेकिन अगर आपके एक्शंस में होगी तो शो करेगी। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम है, तो एटलीस्ट आपको 2-3 स्किल्स सीखनी है इस टाइम पे। ठीक है, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव फॉर दैट। घर पे हैं आप, जैसे खाना बनाना सीख लिया आपने, या आपने गिटार बजाना सीख लिया। सर हम कहाँ जाएं, कहाँ सीखें इस पैंडेमिक के दौरान ना, कहीं जाना सीख नहीं, यूट्यूब है, गूगल है, ये चीज़ें हैं आपके पास, रिसोर्सेज हैं, तो उनका यूज़ कीजिए एंड उनसे सीखिए चीज़ों को। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, चीज़ों को की शुरुआत करना, वो सीखिए। ठीक है, दैट इज इनिशिएटिव। यही है वो वैल्यू। लाइवलीनेस, सपोज घर पे आपको किसी ने काम दे दिया, ठीक है, कि सपोज मम्मी ने ये कह दिया कि आप बर्तन धो दीजिए। अब आपको बर्तन तो धोने हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने जिंदगी के 15 मिनट ऐसे दुखी होके घिस रहे हैं उन बर्तनों को, तो क्या फायदा उस चीज़ का। तो लाइक कि हाँ मैं कर रहा हूँ नए काम, तो खुशी खुशी कर रहा हूँ, करना तो है ही ना, और एंजॉय करते हुए कीजिए उस चीज़ को कि यार क्या बर्तन धोया मैंने, क्या सीखने को मिला आज। ठीक है, यू हैव टू हैव दिस थिंग इन योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टू बी कोऑपरेट विद अदर्स।
सर कोऑपरेट कैसे कि घर पे कोई काम चल रहा है एंड आप कोऑपरेट कर रहे हैं, उसमें काम में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपके जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि सपोज आपके पड़ोस में कोई गरीब रह रहा है, वो फूड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। आप कोऑपरेट कर रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी को एक थोड़ी ढंग से चलाने में आप एक रोल अदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, अच्छा इसके अलावा स्टेमिना इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट OLQs, लेकिन नॉट ओनली फिजिकल स्टेमिना, योर मेंटल स्टेमिना ऑल्सो प्लेज एन इक्वल इम्पोर्टेंट रोल, बल्कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके मेंटल स्टेमिना का, आपके फिजिकल स्टेमिना का, दोनों का। तो कैसे सर, फिजिकली का तो ठीक है, आपको पता है कि सर मैं रनिंग करूँगा, मैं जिम जाऊँगा और मैं इन चीज़ों के थ्रू अपने पुशअप्स करूँगा, मैं फिजिकली फिट हो जाऊँगा, मैं अपना स्टेमिना बिल्ड करूँगा। लेकिन मेंटल स्टेमिना भाई एक्चुअली जो ये प्रोसेस है ना SSB की, ये आपके ब्रेन को निचोड़ के रख देती है बिल्कुल। अब क्या होता है कि सामने वो बार बार एक के बाद एक वर्ड आए जा रहे हैं, एक के बाद एक वर्ड आए जा रहे हैं, और यूर लाइक कि इसके लिए ये लिखना है, इसके लिए ये लिखना है, तो आपका दिमाग थक जाता है। तो आपको अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। यू कैन प्ले गेम्स लाइक सुडोको, ठीक है, और चीज़ों को सोच सकते हैं, चीज़ों को प्लानिंग करेंगे आप, तो उससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आपके ब्रेन का, आपका मेंटल स्टेमिना उससे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और अदर देन दैट स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें करनी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनमें आपको जल्दी डिसीजन लेना होता है, ठीक है। जैसे इफ़ यू आर प्लेइंग चेस, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कीजिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी डिसीजन लेने की। और कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने डिसीजन खुद लें। और यू हैव टू, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस ना, यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। हाउ आई कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि आपने जो भी फैसला लिया आप उस पर कॉन्फिडेंट है कि कल को आके आपको, आप सपोज कॉमर्स बैकग्राउंड से है, कल को कोई साइंस वाला आता है आपको कहता है अरे जो कॉमर्स वाला है तो कुछ नहीं आता, ठीक है, नहीं यार मेरा मन था कॉमर्स लेने का, मैंने लिया, मैं खुश हूँ। आपको अपने उस फैसले पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए कि अगर मैंने कॉमर्स लिया तो मैं कॉमर्स में अच्छा करूँगा, ठीक है। मैं, आप SSB देने जाते हैं, वहाँ देखते हैं 250-300 लोग आए हुए हैं, आपको डरना नहीं है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि मैं तो रिकमेंड होऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग टू, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की वीडियो का। एंड आई जस्ट वांट टू से कि इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं अपने डेली एक्शंस में लेके आना स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, काफ़ी छोटी चीज़ें लाइक मेकिंग योर ओन बेड, ठीक है। ये चीज़ें अपने ग्रूमिंग पे काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, और हर वो एक्शन कीजिए जिससे आपकी OLQs इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। तो इस सीरीज़ में अभी कुछ और वीडियोस भी आने वाली हैं एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब, जो कि पेड की अगर हम बात करें तो लाखों रुपए की कीमत है जिसकी, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट टू द बेल आइकन।